और यही चीज आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि जिस दौड़ को हमने दौड़ा, हर किसी ने दौड़ा, कहीं से भी आपने विश्वास किया, कहीं से भी विश्वास को पकड़ा, किसी के द्वारा भी विश्वास को सुना, आपने लिया उसे। क्या वो विश्वास आज भी वैसे ही चल रहा है? कहीं उस विश्वास के अंदर कुछ आया तो नहीं? रखवाली करना किसका काम है? आवाज नहीं आई है मुझे। रखवाली करना किसका काम है? अपने घर की रक्षा पड़ोसी, आपके घर की रक्षा पड़ोसी करता है? कौन करता है? हालेलुया। तो हमारा घर कौन सा? अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से बाइबल को पढ़े, परमेश्वर कहता है, एक ही बात कहता है कि तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब किसका मंदिर है वो? इसका मतलब मुझे विश्वास पे अपनी कमर, अपनी हर चीज कसनी पड़ेगी, क्योंकि विश्वास है भटकता भी है, पर उस भटकने से मुझे किस तरह से हटना है, ये मैंने करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में आए थे या स्वर्ग से आसमान के ऊपर आए थे या पृथ्वी पे आए थे? हाँ जी, स्वर्ग से उतरे, आसमान पे ठहरे या पृथ्वी पे आए? पृथ्वी पे आए। और हर एक चीज पृथ्वी पे की है जो हम कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ, पर उसकी रक्षा किसको करनी है? हमें। हम सबको एक विश्वास का तोड़ा दिया गया बाइबल कहती है। अब हर किसी के पास, जो बाइबल कहती है जो उसे काम में लाएगा उसके लिए भला होगा। कुछ नहीं, कोई चीज बाहर से नहीं आनी है कि कोई और आकर करेगा या कोई और। विश्वास मेरा है, विश्वास मैं कर रहा हूं तो मुझे ही परमेश्वर देगा। और सारी चीजें हमारे को परमेश्वर के वचन से मिलती है। अगर जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो सुनते हैं, दासों की बातों को सुनते हैं, उसे मानकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने ही याकूब में कहा, और किसी, अगर आप पढ़ेंगे नए नियम में जब याकूब आता है तो वो ही बताता है हमें किस तरह से अपनी रक्षा करनी है। विश्वास की रक्षा असली से कैसे होगी? इसी मुंह से आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, इसी मुंह से कुछ और निकलता है। दो किश्ती क्या करती है हमेशा? अगर दो किश्तियों में पैर रखोगे क्या करेगी? क्या आपको जहां अपने मंजिल पे जाना है वहां तक पहुंचा देगी? नहीं पहुंचाएगी। कुछ टाइम तक वो थोड़ी दूर तक चल जाए, यहां से लगा लो 15 थोड़ी दूर गली तक पहुंचे, पर उसके बाद उसका तय है कि वो डूबेगी। जोर मारकर आप ले सकते हो कि हाँ मैं आपको गली तक ले जाऊं, 2 कश्तियां, पर उसके बाद वो नहीं, आपको परमानेंट नहीं होगी, वो डुबाएगी आपको। हालेलुया। और यही चीज है जो विश्वास को हमेशा घायल करती है। हालेलुया। क्योंकि यहीं से हम, एक आवाज है हमारे कान में जा रही है परमेश्वर की, हम सुन रहे हैं, पर वो हमारा मन कैसा है कि उसको किस तरह से ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छी बात पता है परमेश्वर की क्या है? जहां डेंजर चीज है वहीं परमेश्वर कहता है कि मेरे को ये चाहिए। परमेश्वर कहता है तेरे मन में असाध्य रोग है, पर तेरे मन को ही मैं पसंद करता हूँ। कहता तू अपने मन से मुझे खुश कर। और जबकि कह रहा परमेश्वर मन में क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। एक जगह डरा रहा है वो कि असाध्य रोग है, और दूसरी जगह कह रहा है तू मुझे अपने मन से प्रसन्न कर। और ये चीजें वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आसपास के वातावरण का ध्यान नहीं कर रहा है कि कौन नेगेटिव बात बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम सबके कर सकता है परमेश्वर, हम जानते हैं, ये बात बताने की लोड़ नहीं। परमेश्वर हमें इतनी साल से हम चल रहे हैं, हमें पता है परमेश्वर कर देगा। अगर वो रुक रहा है, काम रुक रहा है, तो परमेश्वर की स्पीड तो नहीं कम हो सकती। बाइबल कहती है कहीं ना कहीं मेरे विश्वास की स्पीड कम होगी। या तो विश्वास के अंदर टेस्ट आया कुछ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, या फिर मेरे कुछ कहने से कुछ हुआ है, क्योंकि यहीं से निकलेगा। हालेलुया।
हालेलुया। और हमेशा पता है परमेश्वर एक चीज कहता है कि अपने मन और अपने मुंह की चौकसी करो। आपका जब टेंशन होती है दिमाग में तो पता नहीं कितने विचार आते हैं हमारे, सबके साथ है। अगर दुख रहेगा तो विचार बहुत आते हैं दिमाग में। उस कोई साथ वाला कुछ बोल रहा होगा, कोई इधर बोल रहा होगा, कोई इधर, पर आपके पास यीशु मसीह है तो आप क्या करेंगे? उन लोगों की बातों पे या अपने आप को उसकी बातों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। ये कोई नहीं बताएगा आपको उस समय, ये आपका मन बताएगा कि आपको क्या करना है। हालेलुया। ना तो उस समय पास्टर होगा आपके पास, ना ही आपके पास परमेश्वर होएगा, ना कोई। आप होगे, आपका मन होएगा। जो मन बोलेगा और जो यहाँ से निकलेगा उसको कैच करके परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। जो मन में आया और जो निकला उसको पकड़ेगा और वो चलाएगा। अगर यहाँ से गलत आया कुछ, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, दो लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, एक स्वर्ग का यीशु मसीह रहेगा आपके साथ और एक पृथ्वी का शैतान आपके साथ रहेगा। ये दो बंदे आपके साथ हमेशा रहेंगे। कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सफर कर रहे हो कहीं भी, ये दो बंदे आपके साथ 24 आवर्स आपके पास खड़े। पर आपका इंटरेस्ट किसमें जा रहा है वो आपको पकड़ेगा। हालेलुया। जहां मेरा टेस्ट होएगा वो चीज मुझे सबसे ज्यादा पकड़ेगी। वो यीशु मसीह भी हो सकता है मुझे पकड़ने वाला, अगर मेरा टेस्ट उसकी तरह जा रहा है। क्योंकि पृथ्वी में जब यीशु मसीह रहा तो उसे किसने संभाला पता है आपको? उसके पिता ने। और उसके पिता ने उसे कैसे संभाला? उसके कामों में। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत जमीन आसमान का, तो यीशु मसीह कहाँ थे उस समय? पृथ्वी पे थे, स्वर्ग में थे? आवाज नहीं आई है। पृथ्वी पे थे, स्वर्ग में, आसमान में? पृथ्वी पे थे। और यहोवा कहाँ बैठा था? स्वर्ग में। हालेलुया। जब इतनी दूरी का वो था तो उसने अपने आप को इस तरह से लिया कि यहोवा मेरा पिता खुश होता रहे। आज हमें ये सोचना है कि हमें किसको खुश करना है, किसके लिए हमें कर रहे हैं। यहाँ पुराने लोग भी बहुत बैठे हैं, शायद नए लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हालेलुया। 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 उतार चढ़ाव जिंदगी भर आएगा। यीशु के टाइम तक नहीं छूटा और हमारे टाइम तक, आने वाली पीढ़ी तक ये नहीं छूटेगा भाई। उतार चढ़ाव सबके साथ है। ऐसा कोई वचन पढ़ लो बाइबल में कि यीशु मसीह के जीवन में उतार चढ़ाव भी है। पर उस उतार चढ़ाव में यीशु मसीह ने क्या किया और पिता ने उसे कैसे समझा? अगर एक विश्वासी ये समझे, जब यीशु मसीह के जीवन में कुछ ऐसा आया तो बाइबल कहती है वो पहाड़ पे रहते थे, प्रार्थना करते थे। आज सिर्फ विश्वास पे बात होगी नहीं। एक क्वेश्चन, आपकी प्रार्थना रेगुलर चल रही है, पर अगर आज रिश्तेदार आ जाए, क्या प्रार्थना होगी वैसी? यीशु मसीह का कहाँ एक चरित्र दिखाओ मुझे कि जब उन्हें लाखों लोगों को बचा रहा था तो उन्हें प्रार्थना करनी छोड़ दी या कुछ करना छोड़ दिया, लोगों के पीछे रहा। बाइबल कहती है जैसे ही उन्हें अटेंड किया लोगों को, उसके बाद पहाड़ पे गया। जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आपकी प्रार्थना चल रही है आप बेस्ट। अगर आपकी प्रार्थना में नहीं उतार चढ़ा हुआ है, आपने अपने गेस्ट को वेट कराया 5 मिनट और अपनी प्रेयर आपने कंटिन्यू करी, आप सही जा रहे हो। कोई किसी को दिखाओ ना, वो खुद करेगा अगर आप इस लाइन पे जाते। पर अगर आपका जीवन इस तरह से चल रहा है कि कोई आ रहा है, आप अपने फास्ट छोड़ रहे हो, चर्च संगति छोड़ रहे हो, प्रेयर छोड़ रहे हो जो आपकी घर की है, मैं यहाँ की नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ कर रहे हो, घर की कर रहा हूँ, आप रेगुलर कर रहे हो, पर जिस दिन कुछ आया, कोई ऐसी दिक्कत आई है, आप उस दिन बैठे हो प्रार्थना में या नहीं? बस अगर आप बैठे हो तो आप उसी रास्ते पे जा रहे हो जो प्रभु ने आपको दिखाया। हालेलुया। कुछ बाहर से नहीं होना,
कुछ बाहर से नहीं होएगा, कुछ कहीं से नहीं होएगा। जो मैं करूंगा उसका रिजल्ट प्रभु देगा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी प्रार्थना आधे घंटे की है तो मुझे आधे घंटे वाला रिजल्ट भी मिलेगा। अगर मेरी प्रार्थना 1 घंटे की है तो मुझे 1 घंटे वाला रिजल्ट मिलेगा। और उसी तरह से मेरे जीवन के रास्ते सीधे होंगे। चाहे आप आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हो, मैं प्रार्थना ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे की करो। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, अगर आप 4-5 घंटे की कर रहे हो, 1 घंटे की कर रहे हो, अच्छी बात है। पर वो घंटे की प्रार्थना रोज चल रही है, इसकी रक्षा किसने करनी है? आवाज नहीं आई। इन सब की चीजों को हमने देखना है। जब हम इन चीजों को देखेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 बंदों के साथ बैठकर आप भी वही काम कर रहे हो जो बुरा लग रहा है परमेश्वर को, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? हालेलुया। मजा जब है वो 4 लोग कुछ कर रहे हैं, आप प्रभु को मानते हो, आप कुछ और करके हटके वहां से चले गए। हालेलुया। जहां जिसकी चोरी करने की कुछ भी है, जब मौका दिया कि देखा जाए परमेश्वर की ओर से और उसने उसी वक्त चोरी करी है, तो वो देख रहा है उसे। पास्टर तो नहीं देखेगा आपको, आप कहीं भी हो। हालेलुया। यही चीजों में अगर हम रहेंगे तो विश्वास की हम रक्षा कर रहे हैं। डर एक हमेशा रहना, किसी का डर ना मान। कहते आप डरते नहीं किसी से, अच्छी बात है, किसी से ना डरो। पता है किससे डरो? केवल यीशु मसीह से, जो देख रहा है। बस इंसान से डरना छोड़ दो। अगर आपकी हैबिट है कि मैं नहीं डरता, अच्छी बात है, ना डरो, किसी से ना डरो। कौन कह रहा है डरने को, दबदबाव रहने में? किसी से ना डरो, उससे डरो कि वो मुझे देख रहा है। बस अगर उसका डर रहेगा, मैं कहता हूं विश्वास कभी भटकेगा नहीं। हालेलुया। चाहे बंदा कैसा भी है, इतनी पापी स्त्री, इतनी, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को चंगाई नहीं करूंगा, पर बाइबल में लिखा है उसके विश्वास ने ऐसा परमेश्वर को घायल किया कि उसने कहा नहीं तू ठीक हो गई। सोचो, कुछ नहीं किया उसने, ना तो भेड़ दी है ना कुछ किया, बस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को विश्वास दिया। सारे चेले खड़े हैं, बातें कर रहे हैं कि तेरे को ये कहते हैं, यूहन्ना कहता है, ये कहता है, तेरे को ये कहते हैं। परमेश्वर ने पूछा तुम मुझे क्या कहते? पतरस पता क्या कहता? तू परम परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? कहता स्वर्ग की कुंजी तेरे पास है। क्योंकि ये बात परमेश्वर ने, मेरे पिता ने तुझे तेरे मन में डाली है। क्यों? क्योंकि विश्वास को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिकल में जितना आप रहेंगे, आपको थ्योरी में इतना नहीं आएगा। क्योंकि यीशु मसीह प्रैक्टिकल का वो लेता है, थ्योरी में नहीं विश्वास करता हूँ। थ्योरी पता है क्या? आप पढ़ रहे हो, पढ़ के जा रहे हो। असली मजा प्रैक्टिकल में जब होएगा आपके जीवन में। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले किसको देखकर अपने आप को बदलते थे? कोई बताएगा मुझे कि यीशु मसीह के चेले किसको देखकर अपने आप को चलाते थे? यीशु मसीह के चेले। क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे वो किसके साथ रहते थे? यीशु मसीह, जो उनका गुरु था। अब एक बुरा ना मानना, किसी की रिक्वेस्ट हो सकती है कि मेरा घर वाला नहीं बदल रहा, किसी की हो सकती है मेरे ये नहीं बदल रहे। आपकी बात का आप ही के बात पे और वचन से जवाब है। यीशु मसीह के चेले किसको देखकर चलते थे? आवाज नहीं आई है। ऐसा कोई काम नहीं करा यीशु मसीह ने कि उनका दिल ऐसा हो जाए कि यार ये तो गंदा आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चेले यीशु मसीह की फितरत में नहीं होंगे कि ये कुछ करे ऐसा? आज अपने साथ लेकर चलो 3 बंदों, पता लग जाएगा।
उसके साथ तो 12 70 पहले 70 थे, फिर उसमें से घटे 12 रह गए, 12 में से एक ने धोखा दे दिया। सोचो 11 पे अटैक नहीं हुआ पर 12वें पे वाले पे अटैक हो गया यहूदा पे। क्यों? क्योंकि विश्वास के अंदर टेस्ट कुछ और था, स्वाद कुछ और था। स्वाद, आपको स्वाद बहुत तरह का हो सकता है। किसी को 2-2 मिनट बाद गाली देने का स्वाद हो सकता है, किसी को 2-2 मिनट बाद बुराई करने का स्वाद हो सकता है, किसी को 2-2 मिनट बाद चुगली करने का स्वाद हो सकता है, किसी को चोरी करने का स्वाद हो सकता है, किसी को किसी भी तरह का हो सकता है स्वाद। वो स्वाद है। यीशु मसीह के चेले किसको देख रहे थे? यीशु मसीह को। केवल उनके आसपास कोई नहीं था जिसको वो देखे। यीशु मसीह ने कहा मैं आज चलो तुम्हें मैं इंसान पकड़ना सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके पास गया, चल आज तेरे को मैं सिखाता हूँ। बाइबल कहती है वो चेले उसके साथ हो लिया और रोज उसे देखते थे ये क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चेले सो रहे होते थे, बाइबल में लिखा है जब वो उठ रहे होते थे, यीशु मसीह पहाड़ से आ रहे थे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये शुभ संदेश हम पढ़ते हैं। शुभ संदेश क्यों कहा गया इसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात लास्ट में खत्म करूंगा, एक अभी नहीं, अभी तो मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं कि क्या वचन की अहमियत है हमारे जीवन में। विश्वास अगर है तो हर काम को कर सकता है, और करने वाला कौन है? हालेलुया। आपकी प्रेयर बेस्ट हो सकती है, आपकी प्रेयर अच्छी हो सकती है, आप हर चीज में अच्छे हो सकते हो, अच्छी बात है, और अपने आप को बदलो। हालेलुया। अगर आप किसी चीज में किसी और टेस्ट में उसे आपको छोड़ना है। यहाँ सारे पुराने बैठे हैं, कोई बहुत कम है नहीं, और नए भी है तो उन्हें 6 महीने तो हो गए होंगे, साल भी हो गया होगा, 3 महीने भी हो गए होंगे। अपने स्वाद को उस जगह से हटाना है जो स्वाद परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हर किसी को पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है। परमेश्वर की मर्जी होती है कि परमेश्वर हमें कब क्या मौका दे, हर किसी के जीवन में। हम कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है, आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ। इंसान गलतियों, कब तक रहेगा गलतियों का पुतला? आपकी बात बड़ी, इंसान गलतियों का पुतला है, पर कब तक रहेगा वो गलती का पुतला? या तो जब तक उम्र है जब तक गलतियों का पुतला रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बच्चा बताइए यीशु मसीह की नजर में कौन है? जो अपनी गलती को हटाकर, जो गलती हुई उसे हटाकर आगे बढ़ता है, और वो नेक्स्ट टाइम तक दोबारा अपनी जिंदगी में वो गलती नहीं करता जो गलती उसने की है। वो परमेश्वर की नजर में अच्छा है, रियल। अपने हिसाब से आपके पास नॉलेज है, आपके पास बुद्धि है, आपके कुछ भी है, अच्छे आप इंटेलिजेंट और पढ़ाई लिखाई में अपने इमेजिन से कर लो, पर परमेश्वर की हमेशा से यही चीज रही है। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पता, पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसिया बना दी, पर पतरस को भी नीचे नहीं करा परमेश्वर ने। वो मसीह में भरा, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, उसने भी काम किया। जो पोस्ट पौलुस की थी अपोस्टल की, वो ही पतरस की अपोस्टल की। पढ़ा लिखा पौलुस गिना जाता है, बाइबल में लिखा है, अनपढ़ पतरस को कहा गया, पर पोस्ट एक ही दी है परमेश्वर। क्यों दी? ये नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है या वो बहुत लड़ाई झगड़े वाला है, क्योंकि तलवार रहती थी उसके पास, कि ये हमारी टीम में रहेगा, सही से रखेगा, कोई आ गया तो उसे मार देगा। इन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो उससे। पता है किस चीज से? अपने आप को रोज बदलता था कि परमेश्वर ने कहा मेरे अंदर ये गलती है, हटानी है। कोई नहीं बता रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, बेटा ये हटा, हटाइए।
क्योंकि दास तो होते ही नहीं थे उस समय। बाइबल में लिखा पतरस और ही परमेश्वर के नबी बने, उन्होंने ही प्रचार को आगे फैलाया। आगे जो आज अब हम देखते हैं चर्चों में दास होते हैं परमेश्वर के, पास्टर जिन्हें हम कहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं 2 दिन से एक चीज सोच रहा था और परमेश्वर ने कहा, पता है क्या कही परमेश्वर ने? कहता कभी अपने पास्टर को नंगा ना करो। हालेलुया। कई लोगों की आदत होती है, हालेलुया हालेलुया, नंगा करने का मतलब पता है क्या? चुगलिया, हालेलुया, बुराई, हालेलुया, पास्टर के विरोध में कहना कुछ कुछ उल्टा सीधा, वो है नंगा। हालेलुया। मैं पुलपट पे हूं, पर मैंने आज तक कभी किसी के पास्टर की बुराई नहीं की। ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक, और ना ही मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उनको आप करोगे, परमेश्वर का एक ही जवाब आता है हमेशा। जो अगर आत्मिक लोग हैं जो परमेश्वर को मानते रहे, परमेश्वर से पूछता, पता है क्या जवाब होता है उनका? परमेश्वर का एक ही जवाब आता है, कहता वो मेरी दास आग की बुद्धि, वो मेरा काम है, उसकी धीनता में चलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं किसी के नीचे तो सीख नहीं रहा हूँ, इधर ही देखता हूँ, पापा से ही सीखता हूँ कुछ भी, जो चीजें पहले जो करी ट्रेनिंग, ठीक है। कभी आता भी है विचारना, तो हमेशा हमेशा की बात कर रहा हूँ, आज तक की 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो जो परमेश्वर ने बोली है। हालेलुया। आप उन्हें नंगा कर रहे हो, चाहे मैं ही अपने उनको नंगा कर रहा हूँ, वो नंगे नहीं हो रहे, मेरी आशीष से घट रही है और मैं नंगा हो रहा हूं। ये आत्मिक जवाब है। शारीरिक जवाब बहुत से है, लगा लो, शारीरिक जवाब बहुत है, पर आत्मिक जवाब यही है। हालेलुया। कि परमेश्वर जो भी है, वो आपको दिख भी गया है, कुछ इमेजिन भी कर लिया आपने, कुछ कह भी दिया, उसको दोबारा ना करो, फिर जो, क्योंकि वो दास आपकी आग की पुतली नहीं है, वो किसकी आग की पुतली है? अगर आपकी आग की पुतली को मैं छेड़ूं, अभी मैं कुछ करूं, तो दर्द किसको होगा? पड़ोसी को होगा, दूसरे को होगा। और परमेश्वर की वो आग की पुतली है, दास की। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरा घर भर दे, और उसकी पुतली को छेड़े जा रहे। एक दिन ये कि परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन झूठा है क्या? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा दास आग की पुतली यही होती है ना। एक तो मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आपको परमिशन दे दी है, कुछ आप आगे आ गए हो, मतलब परमेश्वर तक बढ़ गए हो, क्योंकि उसके पैरों के नीचे परमेश्वर ने आपको खड़ा कर दिया, क्योंकि दास आपसे लिए प्रार्थना कर रहा है, आपको एक एक को लाया जा रहा है, आप उसकी पुतली को छेड़े जा रहे हैं। डिस्टर्बेंस परमेश्वर को कर रहे हो, डिस्टर्ब। अब पूछो कैसे कर रहे हो? जो आप बोल रहे हो, जो आप चल रहे हो, जो कह रहे हो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो विश्वास भी, मैं भी बीते दिनों विश्वास पे ही दे रहा हूँ कि हमारे विश्वास में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। अगर पूरा विश्वास होएगा, हमें पूरी आशीष देगा। परमेश्वर हमेशा 100% देने वाला है, 90% नहीं देता परमेश्वर, ना 95। हर किसी के लिए उसने 100% रखा है, पर उसका विश्वास क्या कर रहा है काम, उसके अकॉर्डिंग से मिलता है। हालेलुया। और यही चीज आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, यही चीज आज हमें बताना चाहता है। हालेलुया। कि हमें समझना है कि विश्वास हम करते हैं। मैं नहीं कहूंगा अगर विश्वास नहीं है, यहाँ तक पहुंचे थोड़ी हो, किसी को 10 साल हो गए हैं, कोई तो मेरे से पुराना है। मैं अपना बता रहा हूँ, 2013 में अच्छे से बदला हूँ, लोग 2013 से पहले के भी है जो मुझे जानते हैं, देखते थे। हालेलुया हालेलुया। आपके विश्वास को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, अगर नहीं होता तो देता कहां आज तक आपको, आप बैठे हुए हो। पर क्या वो जो दौड़ रहे थे विश्वास की, उसमें से कहीं हमारा रास्ता तो नहीं अलग हुआ, हल्का सा रास्ता तो नहीं मुड़ा?
कहीं उस विश्वास के अंदर कहीं अलग अलग का और टेस्ट तो नहीं आ गया, स्वाद तो नहीं आ गया। मैं आपके विश्वास की वो नहीं बता रहा कि आपने विश्वास नहीं किया, आपका विश्वास एक नंबर है परमेश्वर से, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं है। पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा विश्वास कहीं हटा तो नहीं है। हटने का मतलब कहीं कुछ और तो नहीं है, किसी की ज्यादा बात सुनकर कहीं हम और चीज में तो नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी प्रार्थना जैसे पहले थी, चाहे मैं आधा घंटा करता था चाहे 1 घंटा करता था सुबह, क्या आज भी वो मैं कर रहा हूं? मैं ये चीज कह रहा हूं। शुरू में बहुत लोग प्रार्थना करते थे, पर आज अगर मैं किसी को भी उठा दूं, पूछूं कभी हो रही है प्रार्थना, कभी नहीं हो रही, पर उस टाइम पे होती थी। अगर आपको रिवाइंड पीछे जाओगे, आपने कभी मॉर्निंग प्रार्थना नहीं छोड़ी हुई अपनी लाइफ में। बहुत कम होता होगा जब मिस हुई होगी। जिस समय परमेश्वर को पकड़ा था आपने, उस समय की बात कर रहा हूं। आज क्यों हट गए हैं? क्योंकि आज ज्यादा आ गया या ज्यादा मिल गया इसलिए हट गए, या लोगों की उस तरह से बातें सुन सुन के अपने विश्वास का टेस्ट बिगाड़ दिया। हालेलुया। अगर आपको मेरा टेस्ट नहीं बिगड़ा तो क्या वही प्रार्थना मेरी आज भी हो रही है? हालेलुया। या फिर वो प्रार्थना इस तरह से वो हो गई है कि जब रिश्तेदार आते जब छूटती है, अदरवाइज मेरी प्रार्थना चलती है। वो प्रार्थना नहीं है। मैं नहीं कहता रिश्तेदारों को टाइम ना दो। आपके गेस्ट आए हैं कि आप हट जाओ, बुरा लगेगा उन्हें। परमेश्वर नहीं कहता कि अपने रिश्तेदारों को बुरा कर। कहाँ लिखा है बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। आप वेट करा सकते हो कि 5-10 मिनट रुक जाओ, बैठो आराम से, पानी जो भी है आप देकर अपनी प्रार्थना मत करो, चाहे वो 15 मिनट की, चाहे आधा घंटा की, 1 घंटे। ऐसा तो परमेश्वर निर्दयी है नहीं कि जिस दिन आपके गेस्ट आए, अगर आपने आधा घंटा प्रार्थना कर ली है तो परमेश्वर आपको मारेगा। पता परमेश्वर क्या 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 करेगा? परमेश्वर कहेगा इन्हें मेरे को पहला स्थान दे। वो इतना नहीं है जो आपकी 15 मिनट की प्रार्थना होती है, आधा घंटे की या 1 घंटे की। अगर आपको 1 घंटे की प्रार्थना पूरी करनी है, जिस दिन आपके गेस्ट, आप आधा घंटा 15 मिनट भी कर दोगे, परमेश्वर को परेशानी पता है, पर ये सोचेगा वो कि इन्हें मुझे पहला स्थान दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है इतना कठोर परमेश्वर हमारा नहीं। पर समय हम किसको दे दिया है ये कि पहला स्थान जहां था उसको दिया या दूसरे को पहला स्थान दिया? क्योंकि जब दूसरे को पहला स्थान जाता है तो कभी भी पहले स्थान में परमेश्वर नहीं बैठा होता। वही बैठा है जिसको आपने बिठाया पहले से। कि परमेश्वर दूसरे स्थान पे पीछे है। वो आपका देख रहा है इंतजार कि ये कब बदलेगा। आप सोच रहे हो परमेश्वर कब आएगा मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को देखेंगे हम, याकूब 3, बहुत बार सुना होगा आपने। नई नियम की किताब याकूब 320 पेज नंबर है नई नियम। याकूब जीव के बारे में लिखा गया, पढ़ सकते हैं घर जाके। जीव के बारे में हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े, तो आपको अपने, मैंने अभी बताया ना, इन चीजों पे जो स्वाद है, शायद आपके बुराई के और स्वाद है, उस बुराई को हटाना है अपने जीवन से। किसी को गाली आती होगी बात बात पे, बहुतों की होती है ये कि बात बात पे करते गाली आती है, उस चीज वो एक अलग करना है और यीशु के बारे में। हालेलुया। आप कहते हो विश्वास परमेश्वर हमें देखता कैसे है? परमेश्वर हमें इन्हीं चीजों से देखता है बस। हालेलुया। आपको कोई नहीं देख रहा रात के समय, आप क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर है। ये रियल है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने 12 दिन में प्रार्थना नहीं हो रही, ठीक है, 12 बजे की प्रार्थना कर दो। दिन में आपको बहुत काम है, इधर जाना है उधर जाना है। मैं तो जब दिन में प्रार्थना मैं करता हूँ जैसे भी, पर मेरी रात की प्रार्थना नहीं छूटती। चाहे मैं 1 बजे करूँ, चाहे मैं 12 बजे करूँ, चाहे 1:30 बजे करूँ, करनी है। क्योंकि मुझे पता है उस प्रार्थना का असर क्या है। इसलिए मैं विश्वासी को बता रहा हूँ।
दिन की प्रार्थना नहीं हो रही, छोड़ दो। जब आंख खुले, 2 बजे आंख खुल जाए, बैठ जाओ। आपकी 4 बजे की प्रार्थना ठीक है, जब आंख खुल जाए मैं कहता हूँ जब ही बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दिन की प्रार्थना से और रात की 1 घंटे की प्रार्थना से बहुत फर्क है। जो आप दिन में 4, 5, 6 घंटे जो करते हो, रात की 1 घंटे की प्रार्थना आपके सारे को बदल सकती है। हालेलुया। और लोग कहते हैं हमारे घंटे नहीं बढ़ते प्रार्थना में। मैंने अपने जीवन में बढ़ाए घंटे। एक दिन आधा घंटा करिए, एक दिन नहीं होती होगी, मैं मानता हूँ, मेरे से भी नहीं हुई। जब फर्स्ट टाइम करी नहीं हुई, कौन कहता है हो जाएगी? नहीं हो सकती भाई, पर करना पड़ता है। बिठाओ, 1 दिन लगेगा टाइम, 2 दिन टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 20 दिन लग जाएगा आपको टाइम, महीना भी लग सकता है किसी को, पर महीने बाद जब आप बैठोगे आपके अंदर वो चीज नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को ढीठा बना दिया कि मुझे बैठने में। कोई काम नहीं होता ना, उसको काम को पीछे पड़ जाते हैं, उस काम को करना ही करना है। होती है ये बात। कई बार जब आपका काम फंस जाता है, चाहे आप किसी काम को कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, कहीं भी जब आपका काम फंस जाता है तो आप क्या हाथ पैर छोड़ देते हो? उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हो या नहीं? चाहे आपको 1 दिन में तो वो काम नहीं होगा, शायद 10 दिन लगे होंगे, 15 दिन लगे होंगे, पर वो काम होता होगा आपका। और ऐसे ही प्रभु का, अब आप 1 दिन बैठे हो प्रार्थना में और अगले दिन कहो कि प्रार्थना में बैठा नहीं है, कहां से बैठा जाएगा? कोई नहीं बैठ सकता, मैं नहीं बैठ सकता। जब मैं बैठना शुरू करा मैं नहीं बैठ पाया। 15 मिनट के बाद खुलबुली होने लग जाती है, आंखें यूं हो जाती है। रात की प्रार्थना की बात कर रहा हूं, क्योंकि नींद भी रात को ही है पूरी। तो दिन भर थके हुए हैं, रात को बिस्तर पे पड़ते नींद आती है। पर एक बात जो दिन होगी, हालेलुया। और ये प्रार्थनाएं पता कब होती है? रात की प्रार्थना। रात की प्रार्थना पता कब होती है? जब बंदे का सर फट रहा होता है और पेट दर्द हो रहा होता है ना, पूरी रात उसका तांडव चल रहा होता है, कभी इधर कभी उधर गोटियां खा रहा होता है, फिर वो फोन कर रहा होता है। अगर रोज बैठे ना 12 बजे तो ये चीजें होगी ना। उस दिन याद आता प्रभु तेरे लहू की जय, चाहे वो 1 बज रहा होगा, उस समय चाहे 2 बज रहे होंगे, उस समय नींद नहीं आ रही होगी। हालेलुया। और अगर रोज हम इस तरह से करें तो कुछ भी दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना आए। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आधा घंटा करो रात की प्रार्थना को। जब भी मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता आप 12 बजे बैठो, ठीक है आप नहीं बैठ सकते, जब आपकी आंख खुल जाए 2:30 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, कभी भी आपको लगे मेरी अब नींद नहीं, आप बैठ जाओ प्रार्थना। आपकी वो प्रार्थना और दिन की प्रार्थना को कर लेना। वो अगर आपने 2 दिन भी रात की प्रार्थना कर ली, आपके घर को दिख जाएगा आपको क्या होगा। हालेलुया। हर चीज को कर सकता है, हर चीज। और बोलना 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 अच्छा है, जिसके जीवन में प्रैक्टिकल होना मजावान। और मैंने इस प्रैक्टिकल को देखा है, चाहे वो दिन की भी प्रार्थना में और रात की प्रार्थना में। क्योंकि रात की प्रार्थना मैंने जब से करी, जब बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे जीवन में, मैं परेशान था कि क्या करूं, कैसे होएगा, क्या होएगा, और मुझे कुछ नहीं सूझा। बस एक आवाज सुनी, जिसको देखा, सुना, समझा, चला बस। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 2018-17 की बात है, और आज तक मेरी प्रार्थना चल रही है, थोड़ी नहीं है। बाइबल कहती है इंसान वादा करके छोड़ देता है, भूल जाता है, पर परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है जो मसीह में कमजोर है, जो मसीह में मजबूत है। अगर उन्होंने परमेश्वर से वादा किया, मैंने वादा किया था 2013 में परमेश्वर से कि परमेश्वर जिंदगी के फास्ट नहीं छूटेंगे मेरे दिल। बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं बता रहा था फ्राइडे, बहुत बड़ी चीज नहीं है 3 फास्ट। पर जब मेरे को परमेश्वर ने पकड़ा, छुआ, जो भी किया,
मैंने परमेश्वर से माना, क्योंकि बाइबल में लिखी है ये बात कि इंसान वादा करके भूल जाता है, बहुतों की है ये। पर वो मसीह में जो कमजोर है वो ही वादा करके छोड़ देते हैं। जो मजबूत रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर भी उन्हें देख रहा है और वो भी परमेश्वर को देखते हैं और वो वादे को पूरा रखते हैं। मैंने वादा आज तक अपने वादे को कभी नहीं तोड़ा। जो वादा 2013 में किया कि मैं फास्ट नहीं छोड़ूंगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वो फास्ट आज तक चल रही है। हम पकड़ रहे होते हैं, उस समय हम विश्वास बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, पर आज हमारा विश्वास कहाँ जाता, वो दौड़ कहाँ चली गई, कहीं स्लो तो नहीं होगी। मैंने बताया था ना, कहीं वो उस विश्वास में छेद तो नहीं लग गया, क्योंकि जब छेद आएगा तो वो कपड़े को चीरता चीरता जाएगा और आपका कपड़ा उतर जाएगा। जो विश्वास है, आपके कपड़े में कुंगी लग जाए और आपको कहीं जाना है, तो आप वो कुंगी वाला कपड़ा पाओगे या दूसरा पाओगे? दूसरा ही पाओगे ना। तो विश्वास में कुंगी लग रही है, उसे क्या करोगे? उसको, विश्वास जो है उसे, जो अगर गलत आ रहा है उसमें टेस्ट, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कपड़े को चीर रहा है। आज इतनी मोरी है, कल इतनी होगी, कल इतनी होगी, कल इतनी हो जाएगी वो, और एक दिन वो कपड़ा अपने आप फट जाएगा। विश्वास, यहूदा ने परवाह नहीं करी, उसका कपड़ा छीटा हुआ हो गया, कोई बचाने वाला नहीं हुआ। यीशु मसीह ने भी नहीं बचाया उसे। हालेलुया। मेरा वचन जब भी होता है मैं एक यहूदा की बात ले आता हूं, क्योंकि मुझे वो चीज हजम नहीं होती कि साथ बैठने वाला व्यक्ति वही पकड़ा हुआ है। और तो बाहर के है, कोई दिक्कत नहीं, कौन है बाहर क्या है, साथ में रोटी खा रहा है वही पकड़वा रहा है। सोचो, और यीशु मसीह हमारे इतने बोले, कह रहे जा बेटा जल्दी कर, पकड़वा जल्दी ना, मुझे बेचैनी हो रही है दिल में, पकड़ा। यीशु मसीह ने भी उसे पाप करने दिया, कर बेटा जा, रोका नहीं, क्योंकि जहां शैतान हैवी होगा वहां परमेश्वर कहेगा छोड़ पड़े, क्योंकि इसकी आदत है 3 बार इसे समझाया, इतना नहीं समझा, क्योंकि उसका टेस्ट कहां गया था, पाप में। परमेश्वर को पसंद ही नहीं आ रहा था, और ना वो परमेश्वर उसे पसंद नहीं कर रहा था, ना वो परमेश्वर को पसंद कर रहा था। वो कह रहा है इसके तो इतने सिक्के मुझे, मेरा राशन चल जाएगा, घर का एन बढ़िया सिस्टम चलेगा, इसे पकड़वाता हूँ। परमेश्वर समझा रहे, मैंने अंधों को दिखाया, बताया, सारे जानते। वो पतरस कहता है परमेश्वर मैं तो जानता हूँ तू मसीह है, जो खुदा का बेटा है, जिसे भेजा गया है उद्धार करने के लिए। और उस व्यक्ति की तब भी आंखें नहीं खुल रही है, अंधा चल रहा है, लंगड़ा चल रहा है, 4 दिन का मुर्दा, जिस दिन जिंदा हुआ उस दिन भी यहूदा वहीं था। सोचो, इतना बड़ा चमत्कार, 4 दिन के, एक दिन मुर्दा घर में होना, बदबू आने लग जाती है। अब तो ऐसा सिस्टम आ गया कि रख लेते हैं 1-1.5 दिन, फिर भी उसे जल्दी से जल्दी हटाने की करते हैं। सोचो 4 दिन तक मुर्दा था, कितनी स्मेल आ रही होगी। यहूदा भी वहां खड़ा होकर देख रहा था कि क्या होगा, और परमेश्वर ने एक आवाज मारी, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। वो चेले की बात कर रहा हूँ, उसने पकड़वा दिया परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक ही बात कही कि मुझ पर विश्वास कर किसी भी। हालेलुया। ये बात इसलिए कही परमेश्वर ने, क्योंकि आज हमारा विश्वास कहीं और चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं किसी के, ऐसा नहीं है कि मैं इसके पाप की सजा इसको दूंगा, कहता है इसके पाप की सजा इसको ही मिलेगी, इसके पाप की सजा इसको मिलेगी। हालेलुया। सब अपने आप को देखे, बाइबल कहती है। हालेलुया। यहूदा की आदत थी, वो देखता था, पैसों का लोभी था, बाइबल में लिखा है, पैसा रहता था उसके पास, जो भी काम करना है, जो भी, वो सारा वही करता था। क्योंकि मैं बता रहा था ना अभी कि जब तक चोरी का मौका नहीं मिला आपको, तब तक वो आप अच्छे दिख रहे थे। जिस दिन आपको मौका दे दिया, परमेश्वर ने पैसे रख दिए आपके आगे, 1000, 2000, 3000, उस दिन आपने चोरी कर दी। जब तक आपको मौका नहीं मिल रहा, मतलब कहीं मिल नहीं रहे पैसे, दिख नहीं रहे, आप परमेश्वर को कह रहे प्रभु तू खुदा है, तू तो अंधे को आंखें दे देता है। और जिस दिन उस चोर को दिखे कि हाँ 2000 पड़े, उस दिन का खुदा 2 मिनट रुक, मेरा राशन चल जाएगा इससे। तो कौन देख रहा? परमेश्वर ही देख रहा है। जब तक मौका नहीं मिला तब तक आप सही थे। जिस दिन मौका दे दिया कि देखो जरा, परमेश्वर ने
देखूं तो ये इतना इतना मेरा कहता है, इतना मेरा बनता है कि भी ये मैं जरा चेक तो कर लूं, से क्या करेगा, गिरेगा तो नहीं है। हालेलुया। किसी की मैंने एक उदाहरण दिया, किसी को चोरी का हो सकता है, किसी को गलत काम का हो सकता है, किसी को बुराई का हो सकता है, किसी को गाली का हो सकता है। हालेलुया। आपका काम इतना बिगाड़ दिया आपके साथ वाले ने, अब आपका मन कर रहा है कि मैं इसे गंदी गंदी गालियां दूं। जब तक उसने नहीं किया, जब तक देख रहा है परमेश्वर, ओहो बहुत बढ़िया, आप भी दिखा रहे, मैं परमेश्वर गाली नहीं देता, देखा आपने, मेरे को महीना हो गया, 2 महीना में गाली नहीं देता, अब तो मेरा काम कर दो, अच्छा हूँ तो मैं बहुत बढ़िया हो गया हूँ, अच्छा हो गया। पर अगले ही दिन आपको परमेश्वर ने देखा, चल इसे भेजता हूँ, जरा इसकी देखते हैं। जैसी भेजा और करा उसने, आपने इतनी अच्छी अच्छी गालियां सिखा सुना दी जो परमेश्वर को पता भी नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने गलत कर दिया, शायद बहुत गलत कर दिया होगा, पर आप अगर आप असली में क्या छोड़, कोई नेक्स्ट टाइम अच्छे से करिए, ये ना करिए ऐसा गलत काम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हर बात पे पौलुस ने पता क्या लिखा, संयम रख, संयम रख, क्योंकि संयम ऐसे नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामने आपके नजर के सामने गलत हो रहा होगा, क्या तब भी संयम रख लो। यीशु मसीह ने रखा, सोचो जो उसके साथ खाता था उसके ऊपर वो पकड़वाने वाला था उसे, और फिर भी परमेश्वर संयम दिखा रहे हैं, दोस्ती वाला हाथ रख रहे हैं। ये होता है संयम। हालेलुया, हालेलुया। कईयों के काम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर संयम नहीं है। विश्वास हर तरह से हमें चेक करता है। अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो एक दिन ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं 365 दिन हमें पता है साल के, पर ऐसा क्या नहीं कि परमेश्वर 365 दिन हमें देखेगा ही नहीं। जिस दिन उसने देखा, शायद 300 दिन बाद आपको देखा, चाहे 150 दिन बाद देखा, 100 दिन बाद देखा, 80 दिन बाद देखा, 20 दिन बाद देखा, और आप अपने गंदे कामों में लगे हुए। तो मैं कहूंगा जो वो गंदे काम कर रहा है और जो अच्छे काम कर रहा है, मैं सोचूंगा कि यीशु मसीह उसको पकड़ेगा जो अच्छे काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि साल के 365 दिन है, अब वो 365 दिन रोज देख रहा है। हम तो कहते हैं रोज देख रहा है, रोज देख रहा है। आप पे अब 20 दिन के बाद उसकी नजर आए, 15 दिन के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, आप क्या कर रहे हो? संगति में आ गए तो बच जाओगे, यहाँ तो दिखा दोगे, पर दिन के 24 घंटे होते हैं। एक दिन के 24 घंटे है और 365 दिन है, वो दिन पूरा आपका गिना जाएगा 24 घंटे तक। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ही देना, उसने इसलिए यहाँ पे कहा जो वचन यीशु मसीह के अंदर, उसके चेलों में वचन था। आज आपको मुझे ये मिल जाए, मुझे सब मिलेगा, पर वचन के अंदर विश्वास में रहना। मैं नहीं कहता आप नहीं रह रहे, आप रह रहे हो, पर अपने आप को आप चेक तो कर सकते हो। अगर आपको बुखार होता है, आप चेक करते हो ना थर्मल से। आपको बीपी होता है, अगर आपके घर में मशीन, आप चेक करते हो या नहीं करते? करते हैं, हमने भी करा, डैडी का करते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को दिन के अंदर चेक तो कर सकते, क्या किया है मैंने, मेरे विश्वास में कहीं कुछ और तो नहीं है, कहीं मैंने विश्वास को खोजा तो नहीं है, कहीं वो विश्वास जो टेस्ट चल रहा था वो टेस्ट दूसरा तो नहीं है। हालेलुया। ये चीज तो मैं कहूंगा परमेश्वर नहीं देखेगा, ये आपको देखना। हाँ, वो इतना कर सकता है आपकी हेल्प। आप अगर उसे प्यास दिखाएंगे मैंने सुधारना है, वो अपने दूध को भेजेगा आपको साफ करने, हटाए, वो आपकी ये हेल्प कर देगा। पर आप कहो कि वो मेरा ये कर देगा, मेरा ऐसे कर देगा, बाइबल में लिखा है एक कदम बढ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ वो आपको दिया है परमेश्वर ने कदम। परमेश्वर ने नहीं लिया कि मैं कदम बढ़ाऊंगा तब तू, उन्हें कहा तू एक कदम बढ़ाएगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज आज सिखा रहा है, सिद्ध बंदा वही हो सकता है विश्वास का जो वचन को पकड़े रखता है। उन्हें बताया ना, रोज चल रही है प्रार्थना, पर एक दिन गेस्ट आ गए,
पहला स्थान आप रोज दे रहे हो, रोज किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। पर एक दिन ऐसा आ गया है जीवन में, महीने के अंदर, कि कोई आ गया और अब आप सोचोगे, कईयों की होती है बात, मैंने बहुतों की सुनी है, जी शैतान हो गया था। बहुतों का जवाब होता है क्या शैतान थोड़ी है ना, उनके पीछे वो आत्मा है जो। सोचो परमेश्वर भी तो देख रहा है ना यार, ये रोज कर रहा है, मैं चेक तो करूं। जब तक इसके पास टाइम खुला दे रखा था कर रहा है ये, आप देखते हो उसको भेज कर देखते हो क्या करेगा ये। मैं हमेशा कहता हूँ जो विश्वासी जो परमेश्वर में पकड़े हुए हैं, पहने हुए हैं, बैप्टिज्म ले रखा है, मैं हमेशा कहता हूँ शैतान उन्हें देखता भी नहीं है, पता है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप उसे देते हो, जब वो पकड़ता है। यीशु मसीह आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। मैंने बताया 2 बंदे आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा रहेंगे वो। पर अच्छा वो है जो सच्चाई से है, यीशु मसीह हमारा सच्चाई का परमेश्वर है, और वो देखता है रोज। जब आप आँख खोलते हो वो आपके पास खड़ा होता है। पर आप अपना हाथ किसको दे रही हो? आपने देना ना अपना हाथ। वो आपसे छीना झपटी तो करेगा नहीं। अगर छीना झपटी करनी होती तो वो यहूदा से भी कर सकता था। इसलिए वो कहता है मैं धीरज धरने वाला परमेश्वर हूँ, धीरज धरता है। आपने आज शैतान को दे दिया है, वो कल भी आपके पास खड़ा है कि किसको दे। उस 365 दिन में आप एक बार भी अगर अपना हाथ देते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ बदलता है। वो हाथ में देना और उस दिन में रहना जो देख रहा है, ये आपके ऊपर है। अगर आप रोज 365 दिन देखते रहोगे, परमेश्वर कुछ करते रहोगे अपने अच्छे काम, कोई नहीं देख रहा, आपको डर नहीं है, कोई नहीं देख रहा, भाई मुझे देख रहा है खुदा, मेरे अंदर डर है कि मुझे गलती नहीं करनी, पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, मुझे ऐसे काम नहीं करने। और जब हम इस चीज को रखते हैं तब कोई नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको पता है वचन, हम वचन की बात कर रहे हैं अभी, वचन की जो परमेश्वर का वचन है, और ये हर एक विश्वासी के लिए। अगर वो वचन में रहेगा उसे बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई बाहर से चीज नहीं आएगी आपको बचाने के लिए, कोई पकड़ने के लिए, कुछ ही। यीशु मसीह ही आपके साथ है हमेशा। हालेलुया। अगर आप सोचो मैंने बपतिस्मा ले लिया और अब मैं छोड़ दूं, आपको कहीं से भी ठोकरे खिला कर ले आएगा। हालेलुया, ये रियल है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और अब सोचो छोड़ो परे, अब तो बहुत कर लिया, अब तो मैं ये कर लूं, आपको ऐसी ठोकरे दे देगा, ऐसी ठोकरे दे देगा, आपको आना ही पड़ेगा मसीह के पास। हालेलुया, रियल है। किनके लिए कह रहा हूँ? जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा, पहला हुआ है। हालेलुया। और वो ठोकरे कहीं और से नहीं आ रही होगी, परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उसे सुधारना है। हालेलुया। अगर वो टूट रहा है या भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, हालेलुया, मैंने बताया ना, हाथ आपने देना है और वो दिन आपका होना चाहिए। हालेलुया। जो दिन में देख रहा है, अगर आपने उस दिन में ही दे दिया, वो आपको बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज आज परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है कि वचन अपने विश्वास को उस तरीके से लो जिस तरीके से आपने सुनी। हालेलुया।